हेलो क्लास, कैसे हैं। बात करें बच्चे की लास्ट क्लास में हमने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बताया था। हमने आपका इंट्रोडक्शन कराया था और यह बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्टोर लेजर अकाउंट बताऊंगा। परपेचुअल मेथड से आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें हम बताए थे कि आपका स्टोर लेजर अकाउंट बनता है और स्टोर लेजर अकाउंट में हम अपने इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं, अपने इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं फीफो मेथड के बारे में बात करूंगा। फीफो मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और गारंटेड कर रहे बच्चे कि आपको टॉपिक अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और समझ में आए तब शेयर भी करें। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। हाँ बच्चों, यह देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसमें तो यार आपका फीफो मेथड और लिफो दोनों मेथड बताना है, मतलब लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनाना है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को फीफो मेथड से बताऊंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास एक स्टॉक का इंफॉर्मेशन है। कह रहा है एक कंपनी लिमिटेड परचेज एंड इश्यूड द मटेरियल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। और एक चीज का खास बात, डेट का ध्यान आपको हमेशा यहां रखना है। क्या होगा ना यार, अगर आप डेट का कैलकुलेशन सही से नहीं करते हो, गलती से यार डेट इधर उधर हो गया, तो आपका बना हुआ क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेट का एकदम प्रॉपर ध्यान रखना है। चलिए देखिए बच्चे, यहाँ पे कह रहा था कि 1 जनवरी को परचेज किया है 300 यूनिट और 3 रुपया पर यूनिट था। उसी तरीके से 4 जनवरी को परचेज किया है 600 यूनिट और 4 रुपया पर यूनिट था। फिर 4 जनवरी को इशू भी किया है 500 यूनिट का, और यहाँ पे यूनिट का मतलब इशू का रेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ए सर्टेन कीजिए 31 जनवरी को, कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है अंडर द लिफो मेथड एंड फीफो मेथड। अभी हम फीफो मेथड बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, बात करते हैं सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट ओपन करते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, देखिए फॉर्मेट में कैसे बना रहा हूं। देखिए फर्स्ट कॉलम आपका डेट का होगा, फर्स्ट कॉलम डेट का होगा। क्यों सर, अभी हमने यह बताया कि डेट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेट के सीक्वेंस से यहां चलना है, ठीक है आपको, तो यहां पे सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर दूसरा कॉलम आपका होगा इनवॉइस का। इनवॉइस का व्हाट इज इनवॉइस, देखिए जो आप परचेज कर रहे हो और जो आप सेल कर रहे हो, तो गुड्स का इनवॉइस वैल्यू होता है कि आर आपका इनवॉइस नंबर, कौन से नंबर से आप इनवॉइस, आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं भी गिवन रहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप कॉलम देखिए जैसे बना रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा। यह आपका रिसिप्ट का साइड होता है। ठीक है, यह रिसिप्ट का साइड होगा। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट मैं पहले लिख रहा हूं, लिखूंगा, समझाऊंगा सारा चीज। यहां भी आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए, ध्यान से बच्चे। बात करें, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको स्टोर लेजर अकाउंट है। सबसे पहला कॉलम हो जाता है डेट का, पहला कॉलम क्या चीज का हो जाएगा, डेट का कॉलम हो जाएगा। दूसरा कॉलम जो रहेगा वो इनवॉइस का कॉलम रहेगा, इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसका कॉलम रहेगा। यह साइड, यहां से अगर बात करें तो यह साइड जो होता है ना, वो रिसिप्ट साइड होता है। रिसिप्ट साइड मतलब अगर कोई आप स्टॉक को परचेज कर रहे हो तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये क्वांटिटी, दूसरा कॉलम रेट और तीसरा कॉलम अमाउंट का होता है। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और तीसरा कॉलम अमाउंट का। यह जो दिख रहे हैं सेंटर वाला 3 कॉलम, यह आपका हेड होता है इश्यूड का। क्या का होता है, इश्यूड का हेड होगा। ठीक है, और लास्ट जो होता है वह आपका क्लोजिंग बैलेंस। मतलब हम आपको क्या बोले कि परपेचुअल सिस्टम में जब हम सामान को परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को परचेज किए और जैसे इशू किए, हम हर ट्रांजैक्शन पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को चेक करते हैं कि भाई इतना आया था, इतना इशू कर गया, अब हमारे स्टॉक में कितना का बचा हुआ।
तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हर बार हर ट्रांजैक्शन के बाद हम करते रहेंगे। ठीक है, यहां भी आपका क्वांटिटी, यहाँ रेट, किस रेट से सामान इशू हुआ है, और टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट देख रहे हैं। और हम लोग यार क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे हम लोग ना इसको बोलते हैं आपका स्टोर लेजर अकाउंट। क्या बोलेंगे, स्टोर लेजर अकाउंट। देख रहे हैं, अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से, डेट के हिसाब से चलेंगे, एकदम स्लोली समझिएगा। पहला आपका बोल रहा है कि 1 जनवरी को परचेज किए 300 यूनिट, 3 रुपया पर रेट से। हम लोग डेट में डालेंगे 1 जनवरी। ठीक है, इनवाइस कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली छोड़ेंगे उसको ब्लैंक। उसके बाद बोल रहा था कि परचेज किए 300 यूनिट, 300 यूनिट क्वांटिटी वाले में 300 यूनिट। ठीक है, रेट क्या था, रेट था 3 रुपया पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट लिख दिए। और टोटल अमाउंट 300 इंटू 3 हमारा कितना का हो गया, 900 का हो गया। हमारा कितना का हो गया, 900 का। तो अभी जब हम इस डेट को कोई इशू नहीं किए तो यही जाके हमारे क्लोजिंग बैलेंस में रहा होगा। 300 यूनिट था, 3 रुपीज के रेट से था, और टोटल 900 का है। कितना का है, 900 का। अब उसके बाद दिया हुआ था कि 4 जनवरी को फिर परचेज। देखिए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वैसे पुट करेंगे। पहले आपका 1 जनवरी था, 1 जनवरी का हमने मेंटेन कर दिया, अब 4 जनवरी का है तो हम यहाँ पे 4 जनवरी लिख देंगे बच्चे। इनवाइस कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू इनवाइस वैल्यू। तो यहाँ पे उसके बाद परचेज था कि 600 यूनिट फिर परचेज किए हैं, और रेट है आपका 4 रुपया का। तो यहाँ पे आपका 2400 हो जाएगा, 2400 का हो जाएगा। क्वांटिटी यहाँ पे इशू नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 600 यूनिट 4 के रेट से, और 2400 का ये हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डेट दिया हुआ है उसी डेट के सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिए, दूसरा एंट्री को भी हम लोग रिकॉर्ड कर दिया, थर्ड 4 जनवरी ही है लेकिन इशूड था। अब थर्ड वाले में ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। थर्ड भी आपका 4 जनवरी है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड भी आपका कौन सा जनवरी है, 4 जनवरी है, लेकिन रिसिप्ट नहीं हुआ है, यहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे। और हमारा इशू हुआ है, कितना यूनिट इशू हुआ है सर जी, 500 यूनिट इशू हुआ था। कितना यूनिट इशू हुआ था, 500 यूनिट इशू हुआ था सर। तो 500 यूनिट इशू हुआ था, और हमारे पास 2 स्टॉक है, पहला स्टॉक 300 वाला है और दूसरा स्टॉक 600 यूनिट का है ना। तो फीफो मेथड हमेशा यह बोलेगा कि जो स्टॉक आपके पास पहले आया है उसे पहले विड्रॉ करो भाई, उसे पहले बेच दो, क्योंकि उसका नेचर पेरिसेबल हो सकता है। अगर रखे रहोगे फ्रेश स्टॉक जो बाद में उसके पहले निकालोगे तो जो पहले का स्टॉक था वह खराब हो सकता है। तो फीफो मेथड में जो स्टॉक हमारे पास पहले आया है, जो स्टॉक फर्स्ट में आया है उसे हमको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से पहला आया स्टॉक 300 था, और हमसे कस्टमर टोटल 500 इशू करने बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले जो हम विड करेंगे ना वह 300 स्टॉक विड्रॉ करेंगे। कितना के रेट से, 3 का रेट था, 900 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं। और फिर क्योंकि कस्टमर मेरे गेट पे खड़ा था, कस्टमर मेरे शॉप पे खड़ा था, अब बोल रहा है भैया 500 यूनिट चाहिए, हम बोले दे रहे हैं, आधा अधूरा देके चला देंगे, नहीं। फीफो मेथड में पहले वाला स्टॉक देख लेंगे, 300 निकाल दिए, पूरा निकल गया। कस्टमर को 500 चाहिए था, तो जब यह स्टॉक खत्म हो गया अब हम 600 वाले में से 200 स्टॉक और निकालेंगे। कितना के रेट से, 4 के रेट से। तो यहां पे हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। अब हम यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। क्यों, क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए। ऊपर वाला स्टॉक में 300 खत्म हो गया सर, और 600 में 200 खत्म हो गया। अभी हमारे पास उस स्टॉक का बचा हुआ है 400 यूनिट। कितना यूनिट बचा हुआ है, 400 यूनिट। रेट क्या है उसका, 4, टोटल 1600 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है,
अब आगे चलते बच्चे, अब 4 जनवरी के बाद है 10 जनवरी का डेट। 4 जनवरी के बाद कितना डेट है? 10 जनवरी का डेट है। परचेज वाला टाइम आ गया 10 जनवरी। क्या बोल रहा है 10 जनवरी को? 10 जनवरी को परचेज हुआ था 700 यूनिट। 700 यूनिट परचेज हुआ था। कितना के रेट से हुआ था? 4 रुपया, 4 रुपीज पर रेट। तो यहाँ पे 2800 का स्टॉक हमारे पास आया। यहाँ पे फिर ब्लैंक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 700 का स्टॉक आया, 4 के रेट से आया, और यहाँ पे टोटल 2800 का स्टॉक हमारे पास आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी को फिर इशू कर दिया 800 यूनिट। 15 जनवरी को 800 यूनिट इशू कर दिया। 15 जनवरी को 800 यूनिट इशू किया है। तो यहां देखिएगा बच्चे, समझिएगा, 15 जनवरी को फिर इशू का टाइम था और 800 यूनिट इशू किया है। अब हम फीफो मेथड के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले हम यहां पे फर्स्ट स्टॉक जो रहेगा उसको पहले निकालेंगे। तो इन दोनों में से पहला स्टॉक 400 वाला है ना, तो यहां पे हम इशू करेंगे पहले 400, रेट था 4, यहां पे 1600 का इशू हो गया। कस्टमर कितना बोला था टोटल बिड करने के लिए? सर जी टोटल बोला था निकालने के लिए आपका 800 यूनिट। आपने तो अभी तक सिर्फ 400 यूनिट निकाला है, हमको 400 यूनिट और निकालना पड़ेगा। तो 400 यूनिट और निकालने के लिए फिर हम निकालेंगे 400 यूनिट। पहला यूनिट 404 के रेट से पूरा निकाल दिए। अब 700 वाले में से फिर 400 विड्रॉ करेंगे। रेट उसका भी क्या है? 4 है ना। तो यहां पे आपका ये भी हो जाएगा 1600। अब फिर हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। कितना बचा हुआ है? 700 में 400 विड्रॉ कर गया, क्योंकि ये तो पूरा निकल गया, खत्म हो गया वो। लेकिन इस 700 के स्टॉक में हमने 400 के स्टॉक का ही यूज किया है, 400 स्टॉक ही कस्टमर को दिया है, 300 स्टॉक अभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन बचा हुआ है यहाँ पे। तो 300, रेट क्या था? 4, 1200 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है। देख रहे बच्चे फीफो मेथड समझ में आ रहा है ना? हम लोग कर दिए ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में? 10 के बाद है आपका डेट दिया हुआ कि 15 को फिर 15 को 10 को परचेज कर लिए हम लोग, लिख दिया यहाँ पे। 15 को आपका इशू था 800 यूनिट, यह भी कर दिए। 20 को आपका 300 यूनिट 5 के रेट से परचेज किए। 20 को 300 यूनिट 5 के रेट से परचेज किए। देखिए यहाँ पे 15 के बाद आपका 20 है ना यार, 15 के बाद कौन सा है बच्चे? इसको थोड़ा स्मॉल, 15 के बाद आपका 20 है। कह रहा था कि परचेज किए 300 यूनिट 5 के रेट से, लिखेंगे वैसे ही। 20 जनवरी को कितना यूनिट परचेज किए थे? 300 यूनिट। कितना के रेट से परचेज किए थे? 5 के रेट से, 1500। ठीक है, यहां पे ब्लैंक। 300 यूनिट परचेज किए 5 के रेट से, 1500 का हो गया। ठीक है, अब 20 जनवरी के बाद 23 जनवरी और बोल रहा है 100 यूनिट इशू किए। 23 जनवरी को हम 100 यूनिट इशू कर दिए। अब फीफो मेथड यह बोलता है कि जो पहले स्टॉक है ना भाई उसको पहले लिखो। तो यहाँ पे हम 100 यूनिट को इशू कर दिए। पहला स्टॉक 4 के रेट से था, 4 के रेट से इशू किए, तो 400 का स्टॉक हमारा इशू हो गया। ठीक है, अब हमसे यार क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा बच्चे? क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा? तो यहाँ पे ब्लैंक कैसे कर देंगे, लाइन खींचेंगे। अब इस 300 में 300 में हमने 100 यूनिट निकाल लिया है, तो 200 यूनिट उसका ही बचा हुआ है। तो 200 यूनिट 4 के रेट से 800 बचा हुआ है सर, और यह 300 यूनिट हमारा 5 के रेट से तो 1500 बचा हुआ है। मतलब टोटल हमारे पास स्टॉक, यही दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल यूनिट 500 है। टोटल यूनिट 200 और 300, कितना यूनिट बचा हुआ है? 500 यूनिट। और अमाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2300 का बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका फीफो मेथड से जो आंसर दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? देखिए इधर क्या कह रहा है कि यहाँ फीफो मेथड से बनाना था और बचा हुआ है फीफो मेथड में 500 यूनिट, हम लोग का 500 यूनिट बच रहा था,
और टोटल यूनिट वैल्यू कितना था 2300। आ गया आंसर, क्लियर। तो यह आपका फीफो मेथड कंप्लीट हो गया बच्चे, अच्छे से एकदम राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे। हाँ यार नीचे इधर उधर पहले बंद कर देंगे इसको, क्यों यार स्टॉक कहीं गड़बड़ा ना जाए, इधर उधर बिखर ना जाए, तो नीचे से भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। समझ में आ रहा है यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपको यह टॉपिक पढ़ना है, समझ में आ रहा है, तो शेयर करना बनता है बच्चे। लग रहा है कि सर का पढ़ाया हुआ बाकी लोगों को देखना चाहिए, तो आपके सजेशन से ही वीडियो ऊपर आएगा यार, ठीक है। आपका सजेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो शेयर करें। एक क्वेश्चन और बताते बच्चे, ध्यान दीजिए। 2 में चलते हैं, 2 नंबर ध्यान से देखिए। देखिए यार डेट का प्रॉपर सीक्वेंस रखिएगा बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट में अगर आप इधर उधर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कह रहा था कि सबसे पहले 1 अगस्त को हमारे पास 120 यूनिट आया और रेट था 120 का, तो 14,400 का स्टॉक हमारे पास आ गया। हम लोग को फीफो मेथड ध्यान में रखना है। 120 यूनिट आया 120 के रेट से 14,400, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद 1 अगस्त के बाद डायरेक्ट डेट दिया हुआ है 6 अगस्त का, और 6 अगस्त यहाँ सेल इशू हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो 6 अगस्त को आपका इशू हुआ है, ठीक है। 6 अगस्त को क्या हुआ है, इशू हुआ है 100 यूनिट, तो हम लोग 100 यूनिट इशू करेंगे। फीफो मेथड चल रहे हैं तभी, या लिफो भी अगर होता, मतलब दूसरा मेथड भी होता, तो हमारे पास सिर्फ यही स्टॉक है अभी, तो हम इसी रेट से निकालेंगे। यहां पे हो जाएगा 12,000, 20 यूनिट स्टॉक हमारा बच गया क्लोजिंग वाला में 120 के रेट से, क्लियर। 2,400 का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब 6 के बाद है आपका 8 अगस्त को हमने फिर परचेज किया 50 यूनिट 125 के रेट से। हमने 50 यूनिट परचेज किया 125 के रेट से 6250 का, ठीक है। हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे कि हमने 50 यूनिट परचेज किया है 125 के रेट से और 6250 इसका बैलेंस हो गया, ठीक है। हमारे पास अब 2 स्टॉक हो गया। पहला स्टॉक जो बचा हुआ था 20 वाला 20 यूनिट, और दूसरा स्टॉक 50 यूनिट जो हमने परचेज करा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 के बाद डेट दे रहा है 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को बोल रहा है कि इशू किए हैं 55 यूनिट। 10 अगस्त को क्या किए, 55 यूनिट इशू किए, 55 यूनिट। अब आपको यह पता है कि जब हम फीफो मेथड को फॉलो करते हैं तो जो स्टॉक हमारे पास पहले रहेगा ना बच्चे, हम उसे पहले इशू करेंगे। तो 20 वाला स्टॉक पहले वाला है, तो हम इसे 20 यूनिट स्टॉक पहले दे देंगे 120 के रेट से 2,400। कस्टमर टोटल मांगा कितना, 55 यूनिट, 55 यूनिट मांगा है और हम पहले 20 दे दिए, तो हमको और उसको 35 यूनिट देना पड़ेगा ना। तो 35 यूनिट हम यहाँ पे उसको देंगे, किस रेट वाले का, 125 वाले रेट का। दूसरा जो यूनिट, क्योंकि ये तो खत्म हो गया पूरा, अब यह बचा हुआ है 50 यूनिट, तो उसमें से हम उसको देंगे। तो 50 यूनिट में से अगर हम 35, तो यहाँ पे 15 यूनिट बच जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस इंटू 125। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा यहाँ पे 35 यूनिट यहाँ देने के बाद 15 यूनिट बच जाएगा। रेट क्या होगा 125 का, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 1875 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 10 के बाद डेट है आपका 16 तारीख को, 16 अगस्त को हमने 20 यूनिट परचेज करा है, 20 यूनिट परचेज करा है 140 के रेट से, ठीक है। तो 2,800 का हमारे पास स्टॉक टोटल आया। हम क्लोजिंग बैलेंस में मेंटेन करेंगे कि 20 यूनिट परचेज किए हैं, रेट है आपका 140 और यहाँ पे 2,800 का हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चे कि 10 के बाद 16 अगस्त था, 16 के बाद आपका अगस्त है 20 अगस्त, फिर परचेज किए हैं, तो फिर हम लिखेंगे कि 20 अगस्त को हमने फिर परचेज करा 30 यूनिट 150 के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे 4,500 होगा ना। फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने 30 यूनिट स्टॉक परचेज करा 150 के रेट से, तो यहाँ पे 4,500 का स्टॉक हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए कि हमारे पास टोटल 3 स्टॉक है। पहला स्टॉक 15 कैरेट का है, दूसरा स्टॉक हमारे पास 20 कैरेट का है और तीसरा स्टॉक हमारे पास 30 कैरेट का है ना। अब हम यहाँ पे इशू करना है 25 अगस्त को, 20 के बाद डेट 25 अगस्त को दिया हुआ है और 40 यूनिट परचेज किए हैं, मतलब 40 यूनिट इशू किए। कितना यूनिट? 40 यूनिट हम इशू किए हैं। तो यहाँ पे आपका 40 यूनिट इशू किए है ना हमने। 25 अगस्त को 40 यूनिट इशू किए हैं। तो 40 यूनिट जब इशू किए तो देखिए यार फीफो मेथड है, तो पहले 15 वाला स्टॉक निकालेंगे 120 के रेट से, 1800 आ गया। फिर 20 निकालेंगे 140 के रेट से, 2800 आ गया। फिर हम यहाँ पे 5 यूनिट निकालेंगे 150 के रेट से, तो यहाँ पे 750 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं फीफो मेथड को फॉलो करते हुए ड्रॉ किए हैं। पहले 15 यूनिट विड्रॉ किए, फिर 20 यूनिट और फिर 5 यूनिट, क्योंकि टोटल विड्रॉ कर रहा था 40 यूनिट विड्रॉ कर रहा था। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बच जाएगा, हम लोग को 40 यूनिट निकालना था, 15 यूनिट निकाल चुके हैं, 15 ये पूरा। फिर यहां से 20 यूनिट निकाल चुके और लास्ट वाला जो 30 यूनिट का स्टॉक था इसमें से हमने 5 यूनिट निकाला, तो 25 यूनिट स्टॉक हम लोग का भी बचा हुआ है। कितना यूनिट स्टॉक बचा हुआ है? 25 यूनिट स्टॉक बचा हुआ है। रेट 150 के रेट से मल्टीपल कर लीजिए, 3750, यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट हो गया। यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ है 25 यूनिट 150 के रेट से 3750 का स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए बच्चे, आप लोग किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हो, किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं यार, मैक्सिमम क्वेश्चन बना जाइए। फीफो मेथड जहां देखिए बनाना है उसे आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। और बन रहा है तो थैंक यू यार, कमेंट में बता दीजिएगा, हमें भी लगेगा कि हाँ पढ़ाए तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास आपका लिफो मेथड बनाऊंगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। बाय, सी यू।